बनारस बहुत ही स्मार्ट हुआ है भैया। इन भोसड़ी वालों को ऐसा मैं भाजपा से ही। भाजपा आप लोगों से पूछती होगी। पब्लिक हम लोगों को लतियाने के लिए खोज रही है। ये स्मार्ट सिटी है। हाँ, ये मोदी जी का स्मार्ट सिटी है, उनको दिखा दीजिए यहाँ का ये मतलब पुल। चलिए, तो ये गुप्त मार्ग से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी फंस गई, अब निकालना मुश्किल है। धक्का मारिए, स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी कुछ नहीं है, ये चोरों की सिटी है। मिट्टी गिराए हैं, वो झाड़ बना के चले जा रहे हैं। कितने देश खराब है ये सड़क? आज 1 महीने के ऊपर हो गया इसको टूटे हुए सड़क को। यहाँ दुर्घटना भी हुई है कुछ। अरे अभी महिला तो उल्टी है, अभी महिला उल्टी है, क्या करेंगे? 2 महिलाएं गिर गई। देखिए हमारे नेताजी यही है। आप किस पार्टी से हैं? मैं भाजपा से ही। भाजपा से हैं। तो आपकी सरकार में इस तरह के गड्ढे क्या कहेंगे हमारी आप? सरकार में गड्ढे केवल यही नहीं है, पूरे प्रदेश भर में गड्ढे हैं। आप तो अपनी ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम सत्य बोलते हैं। सरकार हमारी हो चाहे किसी और की सरकार हो, सत्य यही है कि धरातल पर आपको कहीं विकास नहीं दिखाई देगा। जो बड़ा बैनर लगा है स्मार्ट सिटी वाराणसी, उसका क्या है? आज हमारे पास अभी लेटर हमारा घर पे अभी मैं मंगवाता हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को यही पत्र लिखा है और अभी फेसबुक पर भी मैंने अपने डाला है कि जितना भी विकास आप मीडिया के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से दिखा रहे हैं, उसका 10वां हिस्सा भी धरातल पर उतरा होता तो आज हम लोगों की ये दुर्दशा नहीं होती। कौन सी योजना है जिसको आपने धरातल पर उतारा है? अच्छा, पब्लिक आप लोगों से पूछती होगी। पब्लिक हम लोगों को लतियाने के लिए खोज रही है। आप तो जमीनी नेता हैं। कह तो रहा है, पब्लिक हम लोगों को लतियाने के लिए खोज रही है। देखिए, ये आपको एक घटना में बताऊं, कल्पना करिए, एक तो वो गाड़ी कौन सी, टोटो क्या होती है, टोटो से महिला जा रही थी, उसके गोद में 4 महीने का बच्चा था। हमने उठाए थे। रुको और वो गिर गया, झटका लगा, गिर गया। कल्पना उस सीन का करिए जब बच्चा उसका गड्ढे में चला गया, बच्चे को लोग ढूंढने लगे पानी में, 7 सेकंड 8 सेकंड उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी, लोग स्तब्ध हो गए। ये स्थिति है। आज अभी आप देखे हैं अखबार में यही की घटना को लेकर के चर्चा है कि अधिकारी को हटा दिया गया। अरे बेशर्मो, अधिकारी को हटा रहे हो, अधिकारी को निलंबन करो, उसको जेल भेजो। अभी 2019 में शासन ने एक आदेश दिया है, आपको मैं बताने जा रहा हूं, स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना। ये 253 करोड़ रुपए का 3 योजनाएं हैं, 3 पार्ट में काम हुआ है इसमें, और ये बसपा कार्यकाल में आई और 2015 में ये पूर्ण हो गई, लेकिन आज तक वह योजना चालू नहीं हो पाई। हमारी सरकार आई, इसमें जांच किया, कमियों को पाया, शासन ने निर्देश दिया, 19 लोगों का निलंबन, 17 लोगों से रिकवरी। 2019 का ये आदेश है, आज तक उसका कंप्लायन नहीं हुआ। 125 ठेकेदारों को काली सूची में डालने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। ये कैसे अधिकारी हैं कि अधिकारियों को ठेकेदारों को नोटिस भेज रहे हैं? अच्छा, मतलब जमीनी नेताओं से आला कमान कोई राय नहीं लेती है? जमीनी नेता बात नहीं सुनी जाती। ऐसा है, हम लोगों की स्थिति ये है, नान पेई, बिना वेतन की, हाँ, अवैतनिक हम लोग कर्मचारी की तरह हैं। भाजपा कार्यकर्ता अवैतनिक कर्मचारी हो गया है, समझ रहे हैं? उसको केवल झंडा ढोना है, दर्री बिछाना है, हुकुम ऊपर से आ गया कि ये, तो वो करते हैं। उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसके कहने पर उससे कोई राय नहीं लिया जाता, उसके कहने पर कोई काम नहीं होता। अच्छा, अभी जैसे आप अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, इसके बाद सरकार आपको निकाल दे पार्टी से, तो सरकार से हमारी रोजी रोटी नहीं चलती है। या जान लीजिए, मैं समाज सेवा करने आया हूँ, ये हमारी रोजी रोटी नहीं है, हमारी पहचान सरकार से नहीं है। नागेश्वर मिश्रा की पहचान उसके काम से होती है। नागेश्वर मिश्रा जी हैं हमारे साथ और बीजेपी नेता हैं, अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं और इनका दावा है कि सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, और सच्चाई आप सामने देख भी सकते हैं, इसमें कुछ जुटलाने वाली बात नहीं। मैं माननीय मंत्री अनिल राजभर जी का इलेक्शन एजेंट था। इलेक्शन एजेंट मतलब समझते हैं, सेकंड प्रत्याशी होता है, सिग्नेचर अथॉरिटी मैं था। मैं असंतुष्ट हूँ। हमारे माननीय विधायक जी, शिवपुर विधानसभा को, ये विधानसभा शिवपुर आता है, जैसे ही आप उत्तरी से आएंगे, पहला विधानसभा गांव आशापुर पड़ता है, दूसरा तिलमापुर, तीसरा लेढ़ोपुर। यह शिवपुर विधानसभा का पहला गांव है, उसका सूरत हाल आप ये देख लीजिए। और माननीय विधायक जी ने कहा था कि हम मॉडल विधानसभा बनाएंगे। मॉडल विधानसभा से इतर हट करके अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने प्रेस वार्ता किया था, उसमें कहा कि हमने शाही विधानसभा बना दिया है।
हमने कहा यार गजब गजब के आदमी हैं। ये शाही दवा खाना सुना था गुप्त रोगियों का जहाँ इलाज होता है, शाही नाला सुना था ये हमने, लेकिन शाही विधानसभा मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अब ये शाही विधानसभा है, मतलब शाही नाले का प्रतिरूप है। कहना चाहते थे विधानसभा को कुछ और, लेकिन कह गए कुछ और। ईश्वर की प्रेरणा से वाणी जो है कि आप बोलते हैं, तो बोलना चाहते थे कुछ और, सरस्वती ने बोलवा दिया कुछ और। चलिए, आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि आप इतनी हिम्मत की और अपनी ही पार्टी की पोल खोली, आपने सच बोला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस समय हम लोग आशापुर में